जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में, दिव्य सृजन में। जिज्ञासुओं, तो आज इस लाइव चर्चा में श्रीमद् भगवद गीता पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और इस चर्चा का जो विषय है ब्रह्म और कर्म। ब्रह्म और कर्म, हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। ब्रह्म और कर्म का वैसे तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर यहां पर निष्काम कर्म योग या कर्म योग को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। मैं आप सभी से यह जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिंक पकड़ के रखिए। लिंक कहने का मतलब जो हमारी चर्चा चल रही है उसका लिंक। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय पर यह चर्चा चल रही है और इसमें कर्म संन्यास योग, कर्म योग की चर्चा, या अर्जुन का जो प्रश्न है वह कर्म संन्यास और कर्म योग के अंतर को लेकर है। श्री भगवान यह समझाना चाहते हैं, श्री भगवान यह समझाना चाहते हैं कि कोई कर्म योग करेगा कैसे। कर्म योग करने के लिए निष्काम कर्म की आवश्यकता है। कर्म योग करने के लिए निष्काम कर्म की आवश्यकता है, लेकिन कोई निष्काम कर्म करे कैसे? तो श्री भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि यदि तत्व ज्ञान हो जाए तो स्वतः ही आपके कर्म निष्काम कर्म हो जाएंगे। स्वतः ही क्या मतलब कि कोई जादू है क्या कि तत्व ज्ञान होगा और हमारे कर्म निष्काम हो जाएंगे? जी नहीं, जादू वाली यहां कोई बात नहीं है और तत्व ज्ञान भी कोई जादू नहीं है। तत्व ज्ञान तो प्रकृति का रहस्य है। जब आप भली भांति प्रकृति के रहस्य को समझ लेते हैं कि सारी घटनाएं कैसे घटती हैं, इनमें प्रकृति का क्या कार्य है और प्रकृति के 3 गुण क्रिया और प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, विकास सांख्य शास्त्र का विकासवाद का सिद्धांत क्या है। ईश्वरवाद नहीं है, सांख्य में विकासवाद है। तो विकासवाद का इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है सांख्य शास्त्र की, वो क्या समझा रही है। और जब आपको तत्वों का सही सही ज्ञान होगा, जैसे सांख्य शास्त्र में 25 तत्वों की बात कही गई, तो जब आपको तत्वों का सही सही ज्ञान होगा तो फिर क्या होगा? आप जान जाएंगे कि यह सारा सिस्टम, कर्म का सारा सिस्टम कैसे चल रहा है। और जब आप जान जाएंगे तो इनके प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे और आपका जो कर्म है वह स्वतः ही निष्काम कर्म हो जाएगा। अब निष्काम कर्म करने का एक और उपाय भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं। एक तो उन्होंने बता दिया कि भाई तुम तत्वज्ञानी हो जाओ, तत्वज्ञानी हो जाओ। हालांकि जो दूसरा उपाय भी बता रहे हैं वो तत्व ज्ञान से बहुत अलग तो नहीं, लेकिन फिर भी वो अलग शब्दों में समझाया हुआ है। तो एक अलग उपाय भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं अर्जुन को कि तुम्हारा कर्म निष्काम कैसे होगा। सांख्य के ज्ञान से होगा। सांख्य का ज्ञान कहना मतलब तत्व ज्ञान, सीधी सी बात आप समझ लीजिए। इसके लिए आपको मूल शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है। जब आपको मूल वैदिक दर्शन का पता होगा तो आप सही सही समझेंगे कि तत्व ज्ञान होना और सांख्य ज्ञान होना
एक ही विषय है। सांख्य का ज्ञान होना या तत्व ज्ञान होना यह एक ही विषय है। तो भगवान फिर से अर्जुन को बता रहे हैं, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम बचपन में खिलौनों से आसक्ति होती है, बड़े हो जाते हैं तो खिलौनों से आसक्ति खत्म हो जाती है। वैसे ही जब ज्ञान का विकास हो जाएगा तो स्वतः ही कर्मों में जो आसक्ति है वो खत्म होगी और सारे कर्म निष्काम भावना से होंगे। फिर स्वतः ही निष्काम भावना से होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रकृति के रहस्य को ही अर्जुन के समक्ष प्रकट करने में लगे हुए हैं। और अर्जुन ये सारा सिस्टम समझ ले कि कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, कर्म कैसे होते हैं, कर्मों का फल हमारे सामने कैसे आता है, हम सारे सिस्टम को जान लें। और जब हम सारे सिस्टम को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर हम निष्काम कर्म योगी जरूर बन जाएंगे। इसलिए निष्काम कर्म योग जो है यह थोपने का विषय नहीं है किसी के ऊपर कि भैया तुम निष्काम कर्म किया करो। ये थोपने का विषय नहीं है। इसीलिए प्रिंसिपल्स, इसीलिए मैं कहता हूं, पहले भी मैंने कहा, इट इज इजियर टू से प्रिंसिपल्स देन टू फॉलो इट। हम यहां पर इस चैनल पर आपने जितने भी सिद्धांत सुने होंगे, हम यहां आपको ये बताने के लिए नहीं यहां पर ये विचार देते हैं, या जो भी यहां से व्याख्यान आप सुनते हैं वो इसलिए नहीं कि क्या गलत है और क्या सही है, ये बताने के लिए हम नहीं। कौन सा कर्म गलत है और कौन सा कर्म सही है, नहीं। ऐसा करना गलत है या ऐसा करना सही है, नहीं। किसी भी विषय के पीछे, कोई विषय, किसी बात को अगर हम गलत कहते हैं तो उसका कारण होना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि भाई ये गलत क्यों है और कैसे है। ठीक। तो उस कारण को समझना जरूरी है कि कोई बात गलत है तो क्यों है, या फिर सदियों से कहा जा रहा है गलत है, गलत है। जैसे शराब पीना कहा गया गलत है, तो पूरा कारण पता चलना चाहिए कि शराब पीने से ऐसा कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया होती है जिससे कि वो गलत होता है। तो आज हम जिस युग में, हम जो नवीन युग है, जो न्यू एरा है, उसमें हम जी रहे हैं, यहां पर हर चीज का रेशनल एक्सप्लेनेशन हो और बात समझ में आए, वैसा होना चाहिए। और आज का युवा भी यही चाहता है। तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की विषय रखते हैं, लेकिन वो चीज कैसे समझी जाए यह नहीं समझ में आता। कई बार माता पिता थोपने में लगे रहते हैं, कई बार स्कूल के टीचर थोपने में लगते हैं, और कई बार ये गुरुजी लोग जो हैं आश्रम वाले, वो थोपने में लगे रहते हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही है, नो एक्सप्लेनेशन। लेकिन आज का जो युग है, कोई भी विचारधारा तभी आगे बढ़ेगी जब उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, नहीं तो ज्यादा दिन तक। क्यों विदेशों में, यूरोप के अंदर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी मूवमेंट्स आए, क्यों आए? क्योंकि क्रिश्चियनिटी के पास एक्सप्लेनेशन नहीं था अपनी बातों का, साइंस के पास एक्सप्लेनेशन था। और जो मॉडर्न फिलोसोफर था रेने डेकार्टिस, रेशनल फादर ऑफ मॉडर्न रेशनलिज्म, उसने यही बात कही कि मैं फिलॉसफी का डेवलपमेंट करना चाहता हूं, क्योंकि फिलॉसफी रीजनिंग से चलती है, एक्सप्लेनेशन से चलती है, मैं उसको और डेवलप करना चाहता हूं। क्योंकि रिलीजन में थोपने वाली बातें थी, क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में थोपने वाली बातें थी कि ऐसा थोप दिया, वैसा कर दिया, ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा गया है तो ऐसा मानना है। जी नहीं, एक रेशनल एक्सप्लेनेशन होना ही चाहिए। श्री कृष्ण भगवान, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता कितना महत्वपूर्ण है और इसमें कितनी ढंग से बातों को रखा गया है, समझाया गया है। परंतु फिर भी मैं देखता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रति हम बहुत ज्यादा औपचारिक हो जाते हैं और उसे समझने का प्रयास नहीं करते।
सांख्य का आधार लेकर श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा होती है, और सांख्य इज द वन ऑफ द मोस्ट रेशनल फिलॉसफी इन वैदिक फिलॉसफी। इन वैदिक फिलॉसफी में वन ऑफ द मोस्ट रेशनल, जो कि किसी ईश्वरवाद का प्रतिपादन ना करके विकासवाद को प्रतिपादित कर रहा है, इवोल्यूशनरी थ्योरी दे रहा है कि चीजें विकसित हो रही हैं, और वो विषय श्री कृष्ण भगवान भी श्रीमद् भगवत गीता में समझा रहे हैं। तो निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग कोई जबरदस्ती थोपने की चीज नहीं, और थोपी जा भी नहीं सकती है। कर्म प्रकृति का गुण है, कर्म तो होगा, प्रकृति के गुणों के वशीभूत परवश होकर जीव कर्म करता है। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इसके बहुत सुंदर से इसको समझाया, और हमने चर्चा की है। तो बहुत अच्छे ढंग से भगवान कृष्ण ने इसको प्रस्तुत किया है कि कर्म प्रकृति करवाती है। तुम कहोगे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। भगवान ने कहा कि कर्म ना करने से भी तू कर्म बंधन से मुक्त नहीं होने वाला। एक तो तू कर्म बंधन से मुक्त, अगर तू ये सोच रहा है कि तू युद्ध नहीं करेगा और तुझे कर्म बंधन नहीं लगेगा, तो तेरी बहुत बड़ी मूर्खता है। क्योंकि संपूर्ण जीव प्रकृति के वशीभूत होकर, प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कर्म करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। जो जीव है वो कर्म करने के लिए बाध्य है, वो कर्म करेगा ही करेगा। नहीं करने का प्रश्न उठता ही नहीं है, नहीं करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि कर्म नहीं करोगे भैया, कर्म तो होगा। लेकिन अगर तुम निष्काम कर्म करो तो तुम्हें शायद कर्मों का बंधन नहीं लगेगा। लेकिन निष्काम कर्म तुम कैसे करोगे? तुमने तो बहुत सारी चीजों को पाप पुण्य के बंधन में बांधा हुआ है, गलत सही और बहुत तरह की परिभाषाएं लेकर तुम बैठे हुए हो। वो परिभाषाएं सही भी हैं, उसकी व्याख्या होनी चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान हर तरीके से अर्जुन को समझाने में लगे हुए हैं। सामाजिक परिवेश से भी वो, पर्सपेक्टिव से भी वो समझा रहे हैं, पाप पुण्य की दृष्टि से भी समझा रहे हैं कि तुझे उल्टा युद्ध ना करने में ही पाप लगने वाला है, या तेरा अपयश होने वाला है। तू समाज के प्रति, धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, इसका दोष तुझे अवश्य लगेगा। यह सब भी भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है, समझा दिया है। लेकिन भगवान यह नहीं चाहते हैं। अब एक तरफ युद्ध करने के लिए दुर्योधन भी तो खड़ा है, तो क्या वो ब्रह्मज्ञानी है जो युद्ध करने के लिए तैयार है? निष्काम हो गया है क्या वो? नहीं, यह अर्जुन का सतो गुण है जो उसके ऊपर हावी है। कोई भी गुण हावी हो जाए वो काम खराब करता है बाद में। तो अर्जुन के ऊपर उसका सतोगुण हावी हो चुका है, जिससे कि वो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। कई बार हम कहते हैं कि सतोगुण से कोई नुकसान होगा ही नहीं। जी नहीं, सतोगुण से भी बहुत भारी भारी नुकसान हो जाते हैं। तो अर्जुन के लिए इस समय रजोगुण को आगे बढ़ाकर युद्ध करना ही विशेष है और जरूरी है। ये धर्म के लिए, समाज के लिए और उसके लिए भी, अपने कर्तव्य की पालना हेतु भी उसके लिए आवश्यक है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि यह कर्म निष्काम भावना से करे, युद्ध भी निष्काम भावना से करे। कर्तव्य भाव से तो जरूर करे, लेकिन उसकी निष्कामता उसके पीछे हो। और निष्कामता कैसे आएगी? जबरदस्ती निष्कामता भी तो नहीं आ जाएगी। कुछ लोग कह देंगे कि भाई निष्काम कर्म करो, फिर वही बात आ गई, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को उपदेश देना बड़ा ही कुशल लगता है। नहीं, निष्कामता आएगी तत्व ज्ञान से, वास्तविक निष्कामता। इसीलिए तत्व का विषय अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते सारे कर्म प्रकृति के वशीभूत होकर किए जाते हैं। प्रकृति ही सारे कर्म करवाती रहती है, और प्रकृति हमें अपने वश में रखती है, 3 गुणों के वश में। तो यह समस्या यहां आ जाती है और यही दिक्कत हो जाती है। तो प्रकृति जो है यह कर्म हमसे करवाती है, और हम कर्म करते हैं। और हम इस सारे सिस्टम को अगर जान लें, समझ लें, तो स्वतः ही कर्मों से एक अनासक्ति भाव हमारे अंदर आ जाएगी, और हम फिर निष्काम भावना से कर्म करने लगेंगे। लेकिन भगवान अब आगे एक और उपाय की ओर
आगे बढ़ते हैं कि तुम्हारा निष्काम कर्म कैसे सिद्ध हो पाएगा, कैसे करोगे, तो भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्ववित। तत्ववित, तत्ववित युक्त पश्यन श्रवण स्पृशन। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी, देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ। सांख्य योगी, जब सांख्य योगी शब्द का प्रयोग हो तो आप भली भांति जान लीजिए कि वो तत्वज्ञानी है, क्योंकि तत्व ज्ञान सांख्य शास्त्र का विषय है। ध्यान रखिएगा कि तत्व ज्ञान आजकल मैं देखता हूं कि बहुत सारे गुरु महाराज जी लोग हैं, वो अपने आगे नाम के लगा लेंगे तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ, फला फला गुरु जी, तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ। अब उनसे जाके पूछ दो कि स्वामी जी तत्व ज्ञान कहां पर वर्णित होता है, किस शास्त्र का विषय है, और यह ब्रह्म किस शास्त्र का विषय है। आप तो दोनों ही हैं। तो फिर कुछ गुरु जी लोग ऐसे भी कह देंगे कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। क्या है, जुबान है चमड़े की, आपने घुमाया, रट लिया, बोल दिया अरे ये शब्द जाल में मत पड़ो बच्चा, ठीक है, ये शास्त्र वास्त्र के चक्कर में मत पड़ो। तो लिखा क्यों है तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ? तो इसलिए तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, इनकी व्याख्या अलग अलग तरीके से हमें प्राप्त होती है, एक जैसी प्राप्त नहीं होती है। ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए विवेक चूड़ामणि पर हम चर्चा करते हैं, और तत्वज्ञान के लिए सांख्य पर चर्चा करते हैं। तो भगवान कहते हैं जो सांख्य योगी है, अर्थात जो तत्वज्ञानी निश्चित रूप से है, जो सांख्य योगी है, तो इस श्लोक में 8वें 9वें श्लोक में 5म अध्याय, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, आंखों को मीचता हुआ, निमिषम अपि श्वसन उन्मिशन निमिषम अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धार्यन किंचित एव न करोमि इति मन्येत। श्वास लेता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, आंखों को मूंदता हुआ, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं तो कुछ भी नहीं करता, वह आत्मा तो कभी कुछ नहीं करती। वह पुरुष तो निष्क्रिय तत्व है, प्रकृति ही सक्रिय है। वह चैतन्य है, प्रकृति जड़ है लेकिन सक्रिय है। जिन्होंने सांख्य का विधिवत अध्ययन नहीं किया है वो आश्चर्य करते हैं कि जो जड़ है वो सक्रिय है और जो चेतन है वो निष्क्रिय है। जी हां, प्रकृति सक्रिय है, चैतन्य सक्रिय नहीं है, उसके द्वारा कभी कोई कर्म नहीं होता। ध्यान रखिएगा, वो कर्म बंधन से और कर्म क्रिया से मुक्त है। तो ये संपूर्ण इंद्रियां गुणों के वशीभूत बरतती हैं। ये संपूर्ण इंद्रियां गुणों के वशीभूत बरतती हैं, इसलिए खाता पीता सोता जागता सूंघता चलता ग्रहण करता जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति के वशीभूत ये इंद्रियां कर रही हैं, ये बरत रही हैं। सत्य पूछो, तुम्हारा जो निज स्वरूप है, वह जो आत्मा है, वह कभी भी कुछ भी नहीं कर रहा है। यह तो प्रकृति की दी हुई विवशता मात्र ही है या बंधन मात्र ही है, और जिस दिन यह आत्मा और यह इंद्रियां संबंध इनका दूर होता है, बस आत्मा ही शुद्ध रूप में रह जाएगा। वैसे तो वो सर्वदा ही शुद्ध है, लेकिन हम उसे शुद्ध रूप में, हमें उसका ज्ञान न होने के कारण, अनभिज्ञता के कारण हम बंधन का अनुभव करते हैं। यह हमारी समस्या है। तो भगवान ने कहा कि इंद्रियां अपने कार्यों में बरत रही हैं, लेकिन सत्य पूछो तो ये आत्मा कुछ भी नहीं करती है, इसके द्वारा कुछ भी नहीं होता है। बस छोटी सी बात समझना। और विवशता ही तो है। अगर कोई कहता है कि मुझे ये खाना पसंद है, वो खाना पसंद है, तो प्रकृति ने विवश करके रखा है, आपको बांध के रखा है। इसमें कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है।
अब प्रश्न उठता है, जब प्रकृति ने ही बांध के रखा है तो भला हम क्या कर सकते हैं? हमें जब ये बात पता चल गया कि प्रकृति ने बांध के रखा है, अभी किसी किसी कहीं पर कोई ऐसे महानुभाव मिल गए, अब वो सिगरेट के धुएं उड़ा रहे थे, सिगरेट के धुएं उड़ा रहे थे। थोड़ा सा उन्होंने, मुझे भी कोई सुन लिया था, तो उन्होंने कहा कि आप ही तो कहते हो कि प्रकृति सब करवाती है, तो प्रकृति मुझसे सिगरेट के धुएं उड़वा रही है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो मैंने कहा कि चिंता मत करो, जब तुम्हें लंग कैंसर होगा तो वह भी प्रकृति ही दे रही होगी। भोग और रोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो आएंगे। अनियंत्रित असंयमित भोग होगा, असंयमित भोग होगा तो रोग भी पैदा होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भोगों को भोगने की भी कला होती है। अब ये बात भी सामने आती है फिर, और हम इस विषय पर इस चैनल में तो कई बार चर्चा कर चुके हैं। शिव सूत्र की चर्चा में भी यह विषय आ जाता है, योग सूत्र में भी यह विषय आ जाता है कि भोगों को भोगने की भी कला होती है। हर कोई नहीं भोग पाता, ज्यादातर भोग ही हमें भोग जाते हैं, हम भोगों को भोगे यह बहुत कम हो पाता है। लेकिन जब हम कॉन्शियस सचेत हो जाएंगे तो जाकर हम भोक्ता बन पाएंगे वास्तव में। इसीलिए उस पुरुष को भोक्ता कहा गया, उस पुरुष को भोक्ता कहा गया। जब तक हमारा वह आत्मज्ञान वाला विषय नहीं होगा, हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक हम भोक्ता क्या, भोग्य बन जाएंगे। इसलिए जीव को भोग्य भी कह दिया गया है, वह भोग नहीं पाता संसार को। तो यह कब समाप्त होगा? जब निष्कामता आएगी, और निष्कामता तत्वज्ञान से आएगी। तो एक सांख्य योगी जो है, भगवान कहते हैं एक सांख्य योगी उठता सोता जागता, आंखों को मूंदता आंखों को खोलता, श्वास लेता श्वास छोड़ता, इंद्रियां अपने अपने कार्यों में बरत रही हैं, मलमूत्र का त्याग करता, खाता पीता नाचता गाता सब कुछ करता, इंद्रियां अपने आप में बरत रही हैं। मैं तो सर्वदा आत्मा हूं और मैं निष्काम हूं। प्रकृति के खेल को समझना है। 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनकी क्रिया और प्रतिक्रिया चलता है, इन्हीं का एक्शन रिएक्शन चलता है, इन्हीं के भेद से कर्म की उत्पत्ति होती है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम कब जीव बने, हमने कब कर्म शुरू किया, कब से ये सब चल रहा है, हमारा स्टार्टिंग कहां से हुआ? अरे भैया, जब से ये 3 गुणों का भेद हुआ और उसी में जीवों का निर्माण शुरू हो गया, कर्म बनना शुरू हो गया। कुछ जीव जो है, कुछ जीव सतोगुण ज्यादा लेकर प्रकट हो गए, कुछ जीव रजोगुण ज्यादा लेकर प्रकट हो गए, कुछ जीव तमोगुण ज्यादा लेकर प्रकट हो गए। और इस तरह से निरंतर जो प्रकृति है वो जीव इसकी विषमता से बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे, जैसे सागर से लहरें बनती ही रहेंगी, बनती ही रहेंगी। यह अनादि है। सृष्टि और प्रलय दोनों ही अनादि है। मीमांसा शास्त्र इसी का एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है कि दोनों पैरेलल चलती हैं, सृष्टि और प्रलय। हर क्षण सृष्टि भी हो रही है, हर क्षण प्रलय भी हो रहा है। अब इसमें क्षणिकवाद या परिवर्तनशीलता और पाश्चात्य दार्शनिकों के भी बहुत सारे विचारधारा है इस विषय में कि हर क्षण सृष्टि होती है, हर क्षण प्रलय होता है। हम इस प्रकृति के खेल को जब समझते हैं भली भांति, तो स्वतः ही कार्यों में, कर्मों में निष्कामता आनी शुरू हो जाती है, और जो करने योग्य जरूरी कर्म है बस हम उसको करते जाते हैं, और यही होना चाहिए। इसीलिए भगवान यहां सांख्य योगी की चर्चा करते हैं कि जो सांख्य योगी है वो ऐसा समझते हुए निष्काम भावना से सारे कर्मों को करता जाता है, और कोई भी कर्म उसको बंधन में नहीं बांध सकते हैं, कोई भी कर्म उसको बंधन में नहीं बांध सकते। ऐसी स्थिति को वो प्राप्त होता। आगे भगवान कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा, पद्मपत्रम इव पापेन न लिप्यते। जो संपूर्ण कर्मों को ब्रह्म में ध्यान लगाकर, अब यहां पर इसके व्याख्या करते हुए ब्रह्मण्याधाय, तो लोग यह भी कहते हैं कि परमात्मा को समर्पित कर देता है जो सारे कर्मों को। ब्रह्म का अर्थ टीकाकार परमात्मा ले लेते हैं, लेकिन इसका जो सही अर्थ है, ब्रह्म अर्थात तत्व है, वो पुरुष और प्रकृति के भी ऊपर जो तत्व है जड़ चेतन से। अथर्व श्रुति में जड़ और चेतन को भी ब्रह्म की
ब्रह्म की दो संतानें बताई गई हैं, ऐसे बताया गया है। तो ब्रह्म की संतानें कहने का मतलब ब्रह्म का ही ये दो अभिव्यक्ति है, जड़ और चेतन। चेतन उसकी शुद्ध अभिव्यक्ति है, जड़ उसकी एक मायावी अभिव्यक्ति है। लेकिन माया का साम्राज्य इंद्रियों में है, यह भी समझना होगा कि माया का जो साम्राज्य है वो कहां पर है। माया का साम्राज्य इंद्रियों में है, इंद्रियां नहीं तो माया भी नहीं। लेकिन जो ब्रह्म है, जो शुद्ध ब्रह्म है, जो चैतन्य है, वह इंद्रियों से परे ध्यान योग के द्वारा हम उस तक पहुंचते हैं। वह पारमार्थिक सत्ता है, ध्यान योग से हम उस तक पहुंचते हैं। तो ब्रह्मण्य आधाय अर्थात ब्रह्म में निष्ठा रखकर, ब्रह्म को जानकर और स्वयं के चिंतन को ब्रह्म में स्थित कर कर और कर्मों के संग का त्याग करना। अर्थात कर्मों का संग कहने का मतलब ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते से उपजायते। विषयों का ध्यान करने से उनसे संग, किसी के संग कैसे उत्पन्न होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं संग मतलब ये नहीं कि तुम किसी के साथ बैठे हुए हो। संग, अगर आपने शराब का संग किया है, मदिरा का संग किया है, तो ये नहीं कि आप पियोगे तभी उसका संग हो रहा है, नहीं। ध्यायतो विषयान पुंस, विषयों का ध्यान होने से, विषयों का चिंतन होने से ही उनका संग हो जाएगा। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेष उपजायते संगात संजायते कामा कामादो क्रोधो उपजायते। इस तरह से श्री भगवान यहां पर यह चर्चा कर रहे हैं। तो हमें यह विषय यहां समझना है। तो ब्रह्मण्यधाय अर्थात ब्रह्म में अपने चित्त को लगाना, ब्रह्म की सत्ता को समझना, तत्व को जानना और ब्रह्म की सत्ता को समझकर उसमें अपने ध्यान को एकाग्र कर लो, उसमें अपने चित्त को लगा लो। और जब उसमें तुम अपने चित्त को लगा लोगे, फिर क्या, कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। अर्थात आसक्ति को त्याग कर जो कर्म करता है वह जल से, कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कमल के पत्ते की तरह, जैसे आप कमल को देखेंगे तो किसी पोखर में, तालाब में, जहां पर कीचड़ ज्यादा होगा वहां कमल खिलता है। लेकिन जिसने अपने चित्त को ब्रह्म में लगा दिया, ब्रह्म के ध्यान में लगा दिया, जिसने अपने ध्यान योग का अभ्यास परिपक्व कर लिया, जिसने अपने ध्यान योग का अभ्यास परिपक्व कर लिया, जिसने अपने ध्यान योग की प्रैक्टिस को मैच्योर कर लिया और सभी इंद्रियों से अपने आप को अलग करना सीख गया, उस एक तत्व में ध्यान लगाना सीख गया, जिसने अपने चिंतन को ब्रह्म को समर्पित कर दिया और ब्रह्म को समर्पित करने से स्वतः ही निष्कामता आएगी। और फिर जब वो कर्म करता है तो जो कर्मों का दोष है उसे वैसे ही लिप्त नहीं करेंगे जैसे कि एक कीचड़ में, एक पोखर में, एक तालाब में क्या होगा। एक तालाब में जो कमल खिलता है, जो कमल का पुष्प है, वह पानी से सर्वदा ऊपर रहता है या कीचड़ से सर्वदा ऊपर रहता है। उसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। कमल की जो कलियां होती हैं वो सूर्य की ओर, पूरब की ओर आपको सुबह में दिखेंगी, मुड़ी होती है, झुकी होती हैं। तो सूर्य की ओर उसका अपना वो रहेगा। वैसे ही उनका चिंतन ब्रह्म में रहता, भले वो संसार में रहते हैं। इसीलिए किसी कवि ने कहा, संभवतः स्वामी राम तीर्थ जी ने ऐसा एक शायरी की, उन्होंने इसके ऊपर आध्यात्मिक शायरियां मिलती हैं स्वामी राम तीर्थ के द्वारा लिखी हुई। वो कहते हैं, आकर दुनिया में बशर को रहना वाजिब किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। आकर दुनिया में बशर को रहना वाजिब किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। संसार में आ गए हो तो कैसे रहो, जैसे कीचड़ में कमल रहता है वैसे ही आप भी उस जीवन में रहो।
गोस्वामी तुलसीदास जी भी साधु की तुलना कमल से करते हैं। बंदउ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछुबरना, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। ठीक, मिलत एक दुख दारुण देहि। तो एक साथ वो जनक जरक जलज जिमि गुन बिलगाही, जो पानी के अंदर जोंक रहते हैं। सुधा सुरा सम साधु असाधु, साधु असाधु सुधा और सुरा के समान है। जलज जोंक जिमि गुन बिलगाही, जलज और जोंक, जलज मतलब कमल का फूल, जोंक मतलब जो पानी के अंदर छुपे रहते हैं, डूब रहते हैं, वो खून चूस लेते हैं, लीचेस जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से होता है। तो कमल के समान उसका जीवन होना चाहिए। तो ये कब संभव है? हमारा जीवन कमल के समान जब हम ध्यान योग में अपने आप को परिपक्व कर लें। ध्यान योग में जब हम अपने आप को परिपक्व कर लेते हैं, अपने ध्यान योग में हम मैच्योर हो जाते हैं, तो स्वतः ही हमारा जीवन कमल के समान हो जाता है। और हमारे जो कर्म हैं, जैसे कि कमल का पुष्प है, अपना भोजन कहां से लेता है भाई? कीचड़ से लेता है। कमल का जो फूल है, पोषण कहां से लेता है? तो कीचड़ से लेता है। तालाब से सब कुछ ले रहा है। उसको जितना न्यूट्रिशन मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? तालाब से मिल रहा है। लेकिन फिर भी वो तालाब से अलग अपना जीवन जी रहा है। उसका सारा ध्यान तो सूर्य की तरफ है, लेकिन जो उसकी डंडी है, उसका जो स्टेम है, वो सारा कीचड़ के अंदर है। उसकी जड़ें भी कीचड़ में है, जड़ें भी कीचड़ में है। वैसे ही तुमको खाना पीना इस संसार से ही करना है, लेकिन अपने चित्त को इससे मुक्त रखना है। और निष्काम भावना से इंद्रियां बरत रही हैं, इंद्रियां बरतेंगी। तुम्हारा जो चिंतन है, तुम्हारा जो ध्यान है, वो ब्रह्म की ओर होना चाहिए। ऐसा तुम्हारा जीवन होना चाहिए। आकर दुनिया में बशर को रहना वाजिब किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल, ऐसे तुम रह पाओ। ऐसा उपदेश श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यहां पर देते हैं कि तुम्हें इस प्रकार से रहना चाहिए और इस तरह से तुम्हें निष्काम भावना से, तभी तुम्हारा निष्काम भावना से कर्म हो पाएगा। तो जिनका ध्यान योग परिपक्व हो जाता है, तो स्वतः ही निष्कामता आ जाती है और कुछ छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्म शुद्धये। कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके केवल इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही निष्काम कर्म करते रहते हैं। उनका अंतःकरण की शुद्धि होती है निष्काम भावना से कर्म करने से। निष्काम कर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। कर्म योगी आसक्ति का त्याग कर योगिना संगम त्यक्त्वा केवल इंद्रिय कायेन मनसा बुद्धिया आत्मशुद्धये अपि कर्म कुर्वन्ति। अंतःकरण की शुद्धि भी हो जाती है अगर वो इस तरह से कर्म करते हैं, निष्काम भाव से ब्रह्म में अपने चित्त को लगाकर अगर कर्मों की आसक्ति छोड़कर कर्म करते हैं, तो वह निष्काम भावना से कर्म सिद्ध हो जाता है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबद्धते निबद्धते। कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त करते हैं। नैष्ठिकिम शांति, नैष्ठिकिम निष्ठा को प्राप्त होता है, नैष्ठिकिम अवस्था को प्राप्त होता है, या परम शांति को प्राप्त होता है निष्काम कर्म योग से। तो नैष्ठिकिम शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। सकाम जो मनुष्य है वह अपनी कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। उसकी आसक्ति होती है, वो बंधता चला जाता है, उसकी ये स्थिति बन जाती है। लेकिन जो ऐसा चिंतन करता है, कमल के समान जीवन बनाता है, वो निश्चय ही अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है, शांत कर लेता है। तो सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरीदेहि नैव कुर्वन्न कार्यन्न।
जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारे वाले इस पुरी में, इस शरीर को 9 द्वारों वाला कहा गया। अष्टाचक्रे नवद्वारे देवानाम पुरी अयोध्या। अयोध्या क्या है? 8 चक्रों वाली, 9 द्वारों वाली यह पुरी ही अयोध्या है। ठीक। तो जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले पुर में संपूर्ण कर्मों का मन से त्याग कर कर निसंदेह करता हुआ न करवाता है और सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसका संपूर्ण कर्मों से संन्यास फिर सिद्ध हो जाता है। तो कर्म संन्यास और कर्म योग, इनमें अंतर नहीं समझना चाहिए। भगवान यह विशेष रूप से अर्जुन को समझाने में लगे हुए हैं। प्रकृति के वशीभूत सारे कर्म। अब एक बहुत बड़ी बात भगवान कहेंगे। क्या कहेंगे हम कल के व्याख्यान में सुनेंगे, लेकिन आज हमने इतना समझा कि अगर व्यक्ति तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाए या ब्रह्म चिंतन को प्राप्त हो जाए, लेकिन ब्रह्म चिंतन को बिना ध्यान योग के ऐसे नहीं, सोचने और विचारने मात्र से तो प्राप्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म अलग है। ठीक। तो ये बात हमको समझनी होगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य में व्यवधान है आज, तो ठंड का मौसम भी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते अपने विषय पर। तो इस प्रकार से अगर कर्म किया जाए उस ब्रह्म का चिंतन करते हुए, तो निश्चय ही, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कहा जाता है निष्काम भावना से कर्म करो ब्रह्म का चिंतन करते हुए। तो ब्रह्म का चिंतन करना भी बड़ा कोई ऐसी चीज नहीं कि आज आपने शुरू किया और हो गया, नहीं। सांख्य योग महत्वपूर्ण है, तत्व ज्ञान महत्वपूर्ण है, प्रकृति के संपूर्ण रहस्यों को जानना महत्वपूर्ण है। तो अपने आप ही कर्म होगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को यही भगवान कृष्ण समझाने में लगे। तो चलिए आगे हम चलेंगे। इसलिए ध्यान योग के द्वारा यह निष्काम कर्म योग की परिपक्वता संभव है। इसलिए अब मैं जो ये बात बोल रहा हूं ना कि ध्यान योग के द्वारा ही ध्यान योग परिपक्व होने से स्वतः ही निष्काम कर्म योग होगा, जी हां, ऐसी बात नहीं कि ये मैं बोल रहा हूं, यह शास्त्र ऐसा कह रहे हैं और श्रीमद् भगवद गीता में भी यह विषय प्रमाणित होता है। क्यों ध्यान योग का महत्व है? इसलिए ध्यान योग, यह जो कोर्स है ऑनलाइन आपको प्राप्त हो रहा है, आप इसको प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं और बहुत ही अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बेटर लाइफ आप जी सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ को अच्छे से जीने में सहयोग देता है ध्यान योग। चलिए, ए त्यागी जी, बहुत अभिनंदन है आपका। शिखर शर्मा जी, नवज्योति नाथ जी, कन्हाई कुमार जी, राजू पाल जी, अर्जन भाई चौहान जी, अमन कक्कर जी, शंकर प्रसाद जी, गोविंद प्रसाद नीमा, संतोष कुमार, पंकज सोनी, संतोष गुप्ता जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, विनोद कुमार सूद, नूतन भट्ट जी, सविता नायक जी, राम प्रकाश जी, चितरंजन बरुआ जी, सतीश कुमार जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। विमला शाह जी, रामविलास जी, सृजनी महंता, विक्रम सिंह जी, उषा श्रीवास्तव जी, काशीनाथ जी, रतन सिंह जी, श्वेता राय सिन्हा जी, महानंद मुनिया जी, पवन कुमार गुप्ता, सृजनी महंता जी, दया रानी, दीपक गोयल, किशोर वैद्य, विष्णु चंद्र मौर्य जी, घनश्याम सरोदे, योगेंद्र पंडित, राकेश मराठे जी, बहुत अभिनंदन है। सृजनी महंता जी अभिनंदन। दीपक शर्मा जी प्रणाम। चिरंजीवी लोग होते हैं जैसे अश्वत्थामा, हनुमान जी, परशुराम जी आदि, थोड़ा इनके बारे में बताएं कि ये चिरंजीविता क्या होती है। चिरंजीवी का अर्थ है लंबी आयु वाले। चिरंजीवी का अर्थ ये नहीं कि वो कभी देह त्यागेंगे ही नहीं, ठीक है। तो फिर चिरंजीवी तो राम को होना चाहिए था। तो क्या ये राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर
इन सब से भी सब लोग बड़े हैं। सबसे पहले आपको यह बात समझनी है। तो चिरंजीवी कहने का मतलब जो दीर्घायु हैं, बहुत लंबी आयु, वो हजारों वर्ष तक जीवन जिएंगे। जैसे कि तैलंग स्वामी, अगर हम आधुनिक युग की बात करें, आधुनिक युग मॉडर्न एज की अगर हम बात करें, तो तैलंग स्वामी का नाम आता है, जो लगभग 250-300 वर्षों तक जीवित रहे। वैसे महर्षि पतंजलि के लिए भी कहा जाता है कई वर्षों तक वो जीवित रहे। आदि गुरु शंकराचार्य के जो शिष्य गुरु थे गोविंद पाद के लिए भी कहा जाता है कि बहुत लंबे आयु उन्होंने जी थी। तो इस तरह से कई बार 1000 वर्ष तक की आयु की भी चर्चा आती है। तो चिरंजीवी का अर्थ है बहुत लंबी आयु जीने वाले। बाकी जो देवता हैं वो भाव रूप में विद्यमान रहते हैं, ठीक है, विद्यमान रहते हैं। तो प्रश्न ये है कि आप सभी विषयों को जानेंगे कैसे? क्या बाह्य इंद्रियों से जानेंगे, या योग मार्ग से जानेंगे, ध्यान योग से जानेंगे, आत्मज्ञान से जानेंगे? इसीलिए जितना भी विषय है, एक बड़ी सुंदर बात आपको मैं बताऊं, भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानहु भाई। माया की परिभाषा है, माया की सीमा क्या है? माया की सीमा इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों से जितना भी अनुभव कर रहे हो वो सब माया है। तो यह भी विषय माया हो जाएगा फिर, चिरंजीवी वाला। तो कई बार हम धर्म के नाम पर भी माया के पीछे ही पड़े रहते हैं, हम उस आत्म तत्व को जानने के पीछे नहीं पड़ते, ज्ञान की यात्रा हम नहीं करते हैं। तो मैं यही एडवाइस आपको दूंगा, चिरंजीवी का जो अर्थ है वह दीर्घायु से है, लंबी आयु से है, अमरता से नहीं है। नहीं तो रावण को भी ब्रह्मा जी अमरता का वरदान दे देते, तारकासुर को भी दे ही देते। ठीक, तो इस विषय को समझ ले। और मान लीजिए कि चिरंजीवी वाला विषय है भी, तो है तो माया ही, है तो माया ही, क्योंकि गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानहु भाई। कि जहां जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जा रही हैं वो सब माया ही तो है, और क्या है। तो माया का साम्राज्य इंद्रियों में है, लेकिन इंद्रियों के परे भी बहुत कुछ है। ये कब समझ में आता है? जब हम ध्यान योग की यात्रा शुरू करते हैं, जब हम अष्टांग योग की यात्रा शुरू करेंगे, निधिध्यासन की यात्रा शुरू करेंगे, तो हमें स्पष्ट होगा कि इंद्रियों के परे भी बहुत कुछ है। इन इंद्रियों की तो सीमा है कि ये इतना ही देख सकती हैं, इतना ही समझ सकती हैं, इतना ही एक्सपीरियंस कर सकती हैं। पाश्चात्य दर्शन में भी एक दार्शनिक हुआ, जॉर्ज बर्कले, अनुभववादी दार्शनिक। उन्होंने कहा कि भाई ये जितना, ये संसार उतना ही है जितना हम अनुभव करते हैं इंद्रियों के। तो वास्तव में जो संसार है वो बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन्होंने कहा कि संसार बाहर एग्जिस्ट नहीं करता, एसे एस्ट परसीपी, वो सब तुम्हारी इंद्रियों में अनुभवगत हो रहा है सारा संसार, और वो इंद्रियां ही दिखा रही हैं। अगर कोई वस्तु लाल दिख रहा है तो इंद्रियां दिखा रही हैं, कोई वस्तु काली दिख रही है तो इंद्रियां दिखा रही हैं। वास्तव में वो रंग वैसा है नहीं है, आपको नहीं पता। किसी वस्तु का आकार या वजन आपकी इंद्रियां ही तो अनुभव कर रही हैं। तो जो कुछ भी है, ये चिरंजीवी होना भी माया का विषय माना जाएगा। तो क्यों माया के चक्कर में पड़े हो भाई? आत्मज्ञान की साधना करो, ध्यान योग में मन लगाओ। ठीक है दीपक शर्मा जी, तो यही मैं कहूंगा। तो चिरंजीवी है, तो चिरंजीवी का बस इतना ही अर्थ है कि वो दीर्घायु है। दीर्घायु कितना भी हो सकते हैं, 1000 वर्ष भी हो सकते हैं, 2000 वर्ष भी हो सकते हैं, पूरा युग हो सकते हैं। और योगी तो सूक्ष्म रूप में भ्रमण कर भी करते हैं। महाअवतार बाबा के बारे में ऐसे आता है कि वो रहते हैं सूक्ष्म शरीर में भी, वो लोग गमन करते रहते हैं। तो ये सब बातें हैं, ये योग रहस्य है। ध्यान योग बढ़िया से कीजिए दीपक शर्मा जी, ध्यान योग पर ध्यान दीजिए और ध्यान योग का विकास कीजिए। सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिलेगा, सारा विज्ञान समझ में आ जाएगा, जीने और मरने का विज्ञान और चेतना का विज्ञान, प्रकृति का
रहस्य सब प्रकट होना शुरू हो जाएगा। बढ़िया से ध्यान योग का अभ्यास करने की आवश्यकता है। नरपथ, वेदों में आत्मा को भोगता मानते हैं और गीता में सूक्ष्म शरीर यानी जीव को भोगता मानते हैं। गीता में भी पुरुष तत्व को भोगता माना गया है। पुरुष क्या है? आत्मा ही तो पुरुष है। ठीक है। अब इसके दो पक्ष हैं योग सूत्र में बहुत खूबी। इसका मतलब आपने जो योग सूत्र जो व्याख्यान है आप उसको पूरा सुन लीजिए एक बार। ठीक है, आप उसको पूरा एक बार सुन लीजिए योग सूत्र को। बहुत बढ़िया से इस विषय पे चर्चा है। चित्त दृष्टा भी है, चित्त दृश्य भी है। कैसे संभव है? चित्त दृष्टा भी है, चित्त मतलब चित्त भोक्ता भी है और चित्त भोग्य भी है। यह कैसे संभव है? वास्तव में इंद्रियों के माध्यम से सारी चीजें चित्त में प्रतिबिंबित होती हैं और उस चित्त में जो दृष्टा बनता है वो आत्मा है, वो पुरुष है। तो भोक्ता कौन हुआ? पुरुष हो गया। लेकिन एक समय के लिए यह चित्त भी तो भोक्ता बन रहा है। समझ रहे हैं बात को? इतनी सी बात है। मतलब वह जो पुरुष है, वह जो आत्मा है, वो डायरेक्ट माया में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहा है कि इंद्रियों के माध्यम से सारा डाटा कहां जाता है? चित्त में जाता है। तो पहले तो चित्त ने ग्रहण किया, फिर उस पुरुष ने, फिर उस आत्मा ने चित्त के माध्यम से। इसीलिए ऐसे एस्ट परसिपी इन विषयों को गहराई से समझना है तो फिलॉसफी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए या फिर योग सूत्र का प्लेलिस्ट पे जाइए जो अभी हमने पूर्ण किया है योग सूत्र, उसको पूरा सुन लीजिए। शिव सूत्र भी सुनेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो जीव भोगता है, लेकिन जीव की के पीछे जो शक्ति है वो तो आत्मा ही है ना। तो फाइनली आत्मा भोगता हो गया। लेकिन फिर भी आत्मा निष्क्रिय है, वो कोई कर्म नहीं करता है। कर्म का बंधन जीव को है। समस्या यह है कि इनकी जो एक रूपता का ज्ञान है वही ब्रह्म ज्ञान है। ये पूरा जो लाइन है, जो अलाइनमेंट है, इसकी एक रूपता का ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म की एक रूपता का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं। और ये बिना निधि ध्यासन के तो होने वाला नहीं है, कितना भी प्रश्न कर लो। और हमें लगेगा कि आप प्रश्न बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हम आपको ब्लॉक भी कर देंगे। ठीक है, जो रास्ता बता रहे हैं उस रास्ते को अपनाइए, नहीं तो फिर प्रश्न वो रहेंगे ही। आप प्रश्न पूछते रहिए। तो चित्त में देख कौन रहा है? चित्त में देख कौन रहा है? तो चित्त दृश्य बन जाता है। सारे दृश्य कहां उत्पन्न होते हैं? तो चित्त में उत्पन्न होते हैं। और उस चित्त में, और जीव क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी से तो जीव है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ही तो जीव है। अंतःकरण से जो बन रहा है, कर्म से बन रहा है, इंद्रियों से बन रहा है, यह जीव है। तो इंद्रियों के माध्यम से और चित्त में जो प्रतिबिंबित होता है उस प्रतिबिंब को आत्मा देखता है। आत्मा वहां दृष्टा बन जाता है। तो मूल दृष्टा आत्मा ही है, ना कि चित्त है। इसलिए योग सूत्र कहता है कि ऐसा मत समझो कि चित्त देख रहा है, आत्मा ही देख रही है। यहां पर उन्होंने विज्ञानवाद का खंडन किया है। बौद्ध दर्शन में विज्ञानवाद का योग सूत्र में यह खंडन मिलता है, क्योंकि विज्ञानवाद कहता है कि चित्त अणुओं की बात करता है, चित्त की बात करता है कि चित्त ही दृष्टा है, चित्त ही देख रहा है। नहीं, चित्त में आत्मा देख रहा है, पुरुष तत्व देख रहा है। इसलिए पुरुष भोक्ता हो गया। पुरुष जो है भोक्ता हो गया। इसलिए पुरुष को सच्चा भोक्ता, शिव सूत्र में तो सच्चा भोक्ता बताया गया है। ट्रू भोक्ता। क्यों ट्रू भोक्ता? वास्तव में हम भोक्ता नहीं बन पाते, हम भोग्य बनते हैं। ये भोग हमें भोग रहे, संसार हमें भोग जाता है, हम संसार को नहीं भोगते। वास्तव में संसार का भोग भी राजा जनक जैसे, भगवान कृष्ण और अर्जुन जैसे योगी कर पाते हैं। इसलिए योगी होने का यथार्थ क्या है? नारी मुई घर संपत्ति नासे, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। नहीं, यह योगी नहीं है। हमने घर त्याग दिया, वो त्याग दिया। अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण कभी अर्जुन से नहीं करते कि तस्माद योगी भव अर्जुना, अर्जुन तो योगी बन जा।
और तू योगी बन के युद्ध कर, अर्थात तू भोक्ता बन के युद्ध कर, तू सही मायनों में भोक्ता बन। सही मायनों में भोक्ता बनना, यह शिव सूत्र में इसकी चर्चा है। शिव सूत्र का भी प्लेलिस्ट सुनिए, पिछले वीडियोस को ग्रहण कीजिए, उसको सुनिए, उसमें यह विषय चर्चा में लिया गया है। तो अब क्लियर होगा कि वास्तव में भोक्ता कौन है। वह तो पुरुष ही है, और गीता में भी पुरुष को ही वास्तव में भोक्ता माना गया है। आत्मा तत्व, आत्मा को ही माना गया है भोक्ता, ठीक है। लेकिन आत्मा, इंद्रियों से प्राप्त होने वाली जो संवेदनाएं हैं, उनको चित्त में उनका दृष्टा बनकर उनका भोग करता है, ना कि वो सीधा भोग करता है। बस इतनी सी बात समझने की जरूरत है। वही बात आ जाती है, फिर से वहीं पर बात आ जाती है, इसलिए आपको कंफ्यूजन होगा गीता के अंदर कहां पर आत्मा की चर्चा हो रही है और कहां पर जीव की चर्चा हो रही है। ये कंफ्यूजन आ सकता है। ये कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब आप ध्यान योग सही से करेंगे। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, इसलिए समझ लो, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश स्थित, अर्जुन मैं ही आत्मा हूं और सभी भूतों में स्थित हूं। अब भूतों को कहने का क्या मतलब है? जीव है यहां पर, जी हां, पंचभूतों से यह जीव निर्मित है। तो सभी भूतों में मैं स्थित हूं, सभी तत्वों में मैं स्थित हूं, ठीक। मैं ही आत्मा हूं। तो आत्मा को जानो तो कृष्ण को जानो, सही मायनों में, सही अर्थों में, दार्शनिक रूप से, दार्शनिक दृष्टि से। दर्शन का जो मूल अर्थ है सत्य को देखना। तो जब आप कृष्ण को देखते हो, और कृष्ण स्वयं अपना दर्शन बता रहे हैं, कृष्ण का दर्शन क्या है? अहम आत्मा गुणाकेश, मैं आत्मा हूं, सभी भूतों में स्थित। तो फिर वही भोक्ता हो जाता है, वही दृष्टा हो जाता है, वही सब कुछ हो जाता है। तो अंततः पुरुष ही भोगता है। पुरुष कहने का मतलब आत्मा ही भोगता है, ऐसा मानना पड़ेगा, ठीक। कमल का पत्ता पानी में रहते भी पानी से लिप्त नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं वह पुरुष संसार में रहते। हाँ, जो सांख्य योगी है, जो ब्रह्म के चिंतन में है, उनके ध्यान में है, तो वह निश्चय ही लिप्त नहीं होगा। जिसका ध्यान योग परिपक्व हो गया है वह लिप्त नहीं होगा, वह एक अपनी अलग अवस्था बनी रहेगी उसकी, और वह संसार के कर्मों को भी करता रहेगा। जो कर्तव्य रूप, जो जरूरी कार्य, धर्म युक्त जो कर्म उसके सामने आएगा वो करता रहेगा। राकेश गुप्ता जी, हीरालाल यादव जी, रिया कुकरेजा जी, ASR। प्याज लहसुन पर कई विद्वान तर्क दे चुके हैं, पर मैं संतुष्ट नहीं हूं। कृपया बताएं कि इनकी सात्विकता से क्या संबंध है। क्या प्याज खाने वाला ब्रह्मचारी नहीं हो सकता? देखिए, अब ब्रह्मचारी का दार्शनिक व्याख्या हम पहले ही कर चुके कि ब्रह्मचारी होने का मतलब ब्रह्ममय आचरण से है। ब्रह्ममय आचरण कहने का मतलब सम रहना। जो भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख में, लाभ हानि में सम अवस्था में रहना, ठीक है। तो ब्रह्मचारी, अब ब्रह्मचारी कृष्ण भी हैं, राम भी, श्री रामचंद्र जी भी ब्रह्मचारी हैं, राजा जनक भी ब्रह्मचारी हैं, राजा पृथु भी ब्रह्मचारी हैं, भगवान कृष्ण परम ब्रह्मचारी हैं, और उसके बाद बहुत सारे योगी महापुरुष ब्रह्मचारी हैं। अब बात आती है कि हमें लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो प्याज और लहसुन, उसमें क्या है? रजोगुण विशेष रूप से है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसमें क्या है? रजोगुण विशेष, राजसी गुण वह देते हैं प्याज और लहसुन। तामसी देते हैं? जी नहीं, तामसी नहीं देते, राजसी देते हैं, यह ध्यान रखिएगा। तामसी की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ लीजिए पहले कि क्या कहा है भगवान ने। प्रमाद युक्त भोजन, जो प्रमाद उत्पन्न करे, आलस्य उत्पन्न करे, जैसे नशा है, शराब है, तंबाकू है। अब मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते लेकिन तंबाकू खा लेंगे। ये कौन सा? अब वो बोलेंगे कि भाई नहीं, कौन से पुराण में तंबाकू मना किया गया है? गुटखा खा लेंगे और लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। अब छोड़ दीजिए, मैंने किन लोगों को देखा है, उनका नाम या उनके बारे में चर्चा करना कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे तर्क देते हुए लोग हैं। तो लहसुन और प्याज निश्चय ही राजसी गुणों से संपन्न, लेकिन राजसी गुणों से सिर्फ लहसुन प्याज है? जी नहीं, लाल मिर्च भी है, मसाले भी हैं, गरम मसाले भी आपको राजसी गुण के अंतर्गत आएंगे।
मिर्च मसाला आप जो भी खाते हैं वही आते हैं। अब पहले के ज़माने में प्याज लहसुन का प्रयोग होता था और उतने इतने सारे मसाले डिस्कवर नहीं हुए थे, तो स्वाद लाने के लिए लोग प्याज लहसुन का प्रयोग करते थे। तो प्याज लहसुन का ही नाम मिल गया फिर हमें शास्त्रों में, पुराणों में। लेकिन अगर अगर आप रिसर्च करोगे, अगर हम इसका स्पष्टीकरण दें, रिसर्च पे आधारित अनुसंधान करें, तो अगर प्याज लहसुन जो नहीं खाता है उसे गरम मसाला भी नहीं खाना चाहिए, उसे गरम मसाले का सेवन नहीं करना चाहिए, अधिक मिर्च और नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। नमक भी राजसी है, तेल भी राजसी है। नमक और तेल का जहां प्रयोग हो गया वहां रजोगुण की प्रधानता अपने आप बढ़ जाएगी। और रजोगुण काम विकार को उत्पन्न करता है, रजोगुण और भी चीजें संसार में आसक्ति को भी उत्पन्न करता है, कंपटीटिव नेचर देता है कि दुनिया से कंपटीशन करो। ठीक है, तो यही मैं कहता हूं कि आज के समाज को, आज के युवा को एक रेशनल एक्सप्लेनेशन चाहिए, और हम अपने इस चैनल के माध्यम से इसको पूरा, और ऐसी बात नहीं कि मैं ही यहां पर रेशनल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, हमारे शास्त्रों ने खुद ही रेशनल एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं ही नहीं यहां पर देने की कोशिश, शास्त्रों ने दिया। भगवान कृष्ण भी अगर अर्जुन को समझा रहे हैं तो तर्कपूर्ण ढंग से ही समझा रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे अरे तर्क से परमात्मा नहीं मिलता, तो ये 700 श्लोक काहे के लिए लिख दिए थे फिर? भगवान तर्कपूर्ण ढंग से ही तो अर्जुन को समझाने में लगे हैं पहले। ठीक, तो जो ये तर्क देता है कि तर्क से नहीं, तो वो भी अपने आप में एक तर्क ही बन जाता है। तो एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो अगर आप लहसुन प्याज को गलत मानते हैं तो गरम मसाला भी गलत होगा, बहुत सारी चीजें, फिर बहुत नमक अगर आप खा रहे हैं तो वो भी गलत होगा, बहुत तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी गलत होगा, वो भी राजसी में ही आएगा। ठीक है, ये आप स्पष्ट कर लीजिए। अब दूसरी बात पे चलते हैं कि लहसुन प्याज क्यों मना किया जाता है। लहसुन प्याज ये इसलिए मना किया जाता है, रजोगुण अधिक बढ़ जाएगा आपके अंदर, तो शायद ध्यान योग के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर, क्योंकि ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? विवाह नहीं किया तो क्या ब्रह्मचारी हो गया? कुंठा भरी हुई है, अहंकार भरा हुआ है, अपने हम ही बहुत बड़े हैं, कहीं ना कहीं ईगो फैक्टर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और प्रकृति में आना भी, शरीर मिलना भी आपका व्यर्थ हो जाता है। फिर शरीर का निर्वाह भी कैसे होगा फिर तुम्हारा? तो इसीलिए पहले तो ब्रह्मचारी का अर्थ समझ लेना है। अब दूसरे नंबर पर यह जो लहसुन प्याज है, यह रजोगुण को बढ़ाता है, इसमें कोई संशय नहीं है, और रजोगुण की अधिकता साधना के मार्ग पर थोड़ी बाधा पैदा करेगी। तो इसलिए लहसुन प्याज ना खाएं तो बेहतर है। लेकिन अगर मान लो कि लहसुन प्याज नहीं खाते और कभी खा लिए गलती से, या कहीं विवशतावश आपको खाना पड़ गया, तो फिर क्या आपका धर्म भ्रष्ट हो गया? जी नहीं, धर्म इतना कमजोर नहीं है कि खाने पीने की चीजों से भ्रष्ट हो जाएगा। आपने धर्म की कुछ गलत परिभाषा ले ली है, धर्म कभी ऐसे भ्रष्ट नहीं होता। ठीक, हाँ, और जो इस रहस्य को समझते हैं और साधना के मार्ग पर परिपक्व हो चुके हैं, अगर वो खाते भी हैं तो नो प्रॉब्लम। मैंने इसका खुद व्यक्तिगत अनुभव किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बहुत लंबे समय तक लहसुन प्याज को छोड़ा भी है, फिर खाया भी है, फिर कभी कभी अभी भी छोड़ देते हैं। क्या फर्क बनता है, क्या डिफरेंस आता है, वो तो बिल्कुल क्लियर है, वो स्पष्ट है वो। लेकिन साथ में एक और बात मैं कह देता हूं, लहसुन प्याज नहीं, गरम मसाला का भी त्याग होना चाहिए, तेल और नमक का भी त्याग होना चाहिए। साथ में नमक की मात्रा कम कीजिए, तेल की मात्रा कम कीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा का मैं कोर्स चलाता हूं, कई बार कभी कभी रसाहार पे भी रहा हूं, कभी 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 3-3 महीने, 4-4 महीने फलाहार पे भी रहा हूं। तो कैसी चेंजेस आती हैं बॉडी में, माइंड में, इन सब चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको बता पा रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ कर्म करना है और कर्मों में एक उत्साह के साथ करना है, तो रजोगुण की आवश्यकता तो पड़ेगी, रजोगुण की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो यह भी समझना, इसीलिए गुणों का संतुलन जरूरी है महानुभाव। रामकृष्ण परमहंस ने भी इसको बहुत अच्छे से समझाया है। जब उनसे पूछा गया कि आप कभी कभी बहुत क्रोध करते हैं और खाने के प्रति आपकी आसक्ति दिखाई देती है, मीठा भोजन करने के प्रति,
तो ठाकुर ने कहा कि अगर इतना भी नहीं बनाएंगे तो फिर तो तुम्हारे बीच में रहने वाला नहीं हूं, समाधि लग जाएगी, निकल जाएंगे। ठीक है। तो एक कर्म में हमें यह समझने की आवश्यकता, और कभी इस विषय को, खान पीने के विषय को, हमें धर्म से नहीं जोड़ना है कि ये धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या वो हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। कोई मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है और वो लहसुन प्याज कभी खा लिया तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कुंठा, फिर तो मैं कहूंगा अगर आप ऐसा प्रचार करेंगे कि धर्म भ्रष्ट हो जाता है, लहसुन प्याज खा लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि आप अब्राहमिक थॉट को ही थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जो क्रिश्चियनिटी में जो थोपने वाली बातें थी, रेशनलिज्म बिल्कुल नहीं था, रेशनल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं था। थोपने वाली बात है कि ऐसा लिखा है तो ऐसा मानो, जबरदस्ती वाली बात। तो एक महा अंधविश्वास का ही प्रचार आप कर रहे हैं अगर आप लोगों को यह समझाने में लगे हैं तो ये चीज है। तो एक साधक के जीवन के लिए, एक साधना के मार्ग पर अगर जिसको चलना है और जिसको साधना की गहराई में, और वो अपना पूरा समय साधना में देना चाहता है और चाहता है कि वो साधना ही करे और दूसरा कोई काम उसको नहीं करना है, कुछ इस तरह की अगर उसका उद्देश्य लेकर वो चल रहा है, तो वो अपने उस काल में जब उसे सिर्फ साधना करनी है और कोई दूसरे कार्य पर ध्यान नहीं देना है, उस समय वह लहसुन प्याज का सेवन ना करे, बहुत अधिक नमक, मिर्च, तेल, ऑयली जो फूड है, इन और गरम मसालों का सेवन ना करे, तो उसकी साधना में सहयोग मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। बस इतनी सी बात, ये इसके पीछे सीक्रेट है, रहस्य है। ठीक, यह बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, आप खुद इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव का विषय है ये। लेकिन हम कर्म कर सके, अगर हमें कर्म करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है, जैसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध कर, अर्जुन के लिए रजोगुण का होना इस समय जरूरी है। अर्जुन के अंदर रजोगुण का होना इस समय जरूरी है, उसके ऊपर सतोगुण हावी हो गया है और वो सतोगुण के वशीभूत डिप्रेशन में जा रहा है। जी हां, होता है ऐसा, सतोगुण के कारण वो डिप्रेशन में जा रहा है। ऐसा नहीं कि सतोगुण डिप्रेशन पैदा करता, नहीं, लेकिन जब कोई भी गुण अगर हावी हो जाएगा, उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आपके व्यक्तित्व को असंतुलित करेगा, चाहे वो तमोगुण हो, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे वो सतोगुण हो। तो अर्जुन के ऊपर सतोगुण इतना हावी हो गया है कि जिससे कि उसके व्यक्तित्व में असंतुलन आ गया है और वो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन को इस समय रजोगुण की आवश्यकता है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि नहीं, ये एक संतुलन की अवस्था में आए और युद्ध करे, इसलिए उसके क्षत्रिय गुण को भी जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, तू क्षत्रिय है और धर्म युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, यह भी समझा रहे हैं। दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय में यह भी चर्चा मिल जाती है। ठीक, तो अर्जुन के लिए इस समय रजोगुण का होना बहुत जरूरी है, उसके लिए युद्ध करने के लिए भी रजोगुण होना जरूरी है। तो ठीक है, तो यह विषय हमें इस प्रकार से इसको समझना है। तो लहसुन प्याज रजोगुणी हैं और रजोगुनी चीजों को बढ़ा देते हैं। चलिए, पीकू कुचाड़िया जी, बिस्लाल बहादुर सिंह जी, अमन कक्कर जी, हालांकि गीता में ये चर्चा आगे आएगा, 3 गुणों पर चर्चा होगी। अमन कक्कर जी, अगर कोई लेदर बेचने वाली कंपनी में काम कर रहा है और निष्काम भाव से कर्म कर रहा हो तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? कृपया ज्ञान दें। लेदर बेचने वाली कंपनी में वो काम कर रहा है, वो किस भाव, निष्काम भावना का होने का मतलब है कि वो तत्व ज्ञान को जानता है, ब्रह्म में अपना ध्यान लगा के कर रहा है, ठीक है, और वो प्रकृति के उसमें को व्यवस्था को समझता है कि यह तो बस मुझे ये काम मिल गया है, अब मुझे पास दूसरा काम नहीं करना है, तो वो कर रहा है। ठीक है, उसमें धर्म है अधर्म है, ये उसका चुनाव होगा। और अगर वो निष्काम कर्म कर सकता है और उसकी निष्काम भावना है तो उसकी इच्छा शक्ति भी ज्यादा होगी, विल पावर ज्यादा होगी, फिर तो वो काम बदल भी सकता है अपना, चाहे तो काम बदल भी सकता है अपनी इच्छा शक्ति से, वो प्रोफेशन छोड़कर दूसरे प्रोफेशन में जा सकता है। नहीं तो अगर वो अपने समझ रहा है कि मुझे तो ये कर्म में मिल गया है, प्रारब्ध में मिल गया है, मैं जितना अपने आप के पापों को दूर करूं और इस कर्म में रहूं तो ये जो है मैं करूं, तो वो अपना सोच के कर सकता है। इसीलिए एक बात मैं आपको कहता हूं कि आध्यात्मिकता
और यह जो निष्काम कर्म योग का विषय है, यह बड़ा ही निजी विषय है, बड़ा ही निजी विषय है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। आप जितना चलेंगे उतनी समझ को, उतनी अपनी समझ को विकसित करेंगे, उतना बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, उतना बेहतर जीवन जिएंगे और दूसरों को भी उतना बेहतर बता पाएंगे। ठीक है? नहीं तो डिक्लेयर करना, ये जो डिक्लेयर करना है ना, ये जो डिक्लेयर करना क्या होता है कि हम फलाने व्यक्ति को डिक्लेयर करते, फलाना भक्त है या वो है, या हम ये भावना रखते हैं कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे तो सब लोग हमारा सम्मान करेंगे, तो वहां पर समस्या आ जाती है। तो व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जैसे अर्जुन को भी यहां अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी, बस भगवान उसको प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है? उसे छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ देना चाहिए, उसका निर्णय है। अगर उसे नहीं सही लग रहा है उसे छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन अगर उसकी कोई विवशता है कि भाई अभी तो मेरे पास यही काम है तो अभी यही करता हूं, अभी जीविकोपार्जन का दूसरा साधन नहीं है, तो ओके करो, निष्काम भावना से करो। ठीक है? छोड़ सकते हैं, छोड़ देना चाहिए। ये खुद को, आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा कि ये करना है कि ये नहीं करना है। कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, निष्काम कर्म योग क्या चीज है, उसका कॉन्सेप्ट हम यहां पर दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, और श्रीमद् भगवद गीता के आधार पे कर रहे हैं। करना तो आप ही को है, समझना तो आप ही को है। ठीक? क्योंकि अगर हम किसी ऐसी जगह पे कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो जो हम काम कर रहे हैं, वो सब हमारे अपने गुणों और प्रारब्ध के कारण हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमें अपने विवेक से विचार करते हुए इसका निर्णय लेना चाहिए। ठीक है? इतना ही कहूंगा। दीपक शर्मा जी, प्रथमेश जी, कमलेश खैरनर जी, नरसाराम जी, स्मिता सावंत जी, सीकू जी, SKS सीकू जी। चलिए, तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, और इसी के साथ हम अपने आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। कल फिर 9 PM लाइव चर्चा में हम यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है? और लाइव चर्चा में मिलकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, आगे जो आने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर उसका लाभ उठाइए आप। और जो ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए यह वही सूचना है। आप फिलॉसफी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 11 जनवरी से शुरू हो चुका है, लेकिन 20 जनवरी तक हम समय दे रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ध्यान योग का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स होगा, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जनवरी। और जो है, अगर आपको, कुछ लोगों ने कहा कि हमें इसके 2 वीडियोस भेजे जिससे कि हम जान पाएं कि कैसे कोर्स चलेगा, तो वह भी आपको मिल जाएंगी। आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे 9661802459। इस नंबर पे संपर्क करके आप जानकारी लेंगे कि ये कोर्स कैसे ज्वाइन करना है और कैसे आगे बढ़ना है। जी हाँ, इसकी ज्वाइनिंग होगी और इसकी फीस भी होगी, दक्षिणा भी इसमें होगी। इसकी ज्वाइनिंग आपको करना पड़ेगा। कैसे ज्वाइन करना है, किस तरह से ज्वाइन करना है, सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करना है, आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 9661802459 पर। आप मैसेज कर इसकी सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यह ध्यान योग कोर्स हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमें लाभ पहुंचाता है। शरीर के स्वास्थ्य पर भी, मन के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और आध्यात्मिक रूप से भी हमें लाभ पहुंचाता है। ठीक है? प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी साथ में आप कर सकते हैं, 20 जनवरी से वह भी शुरू होगा। तो इस तरह से आप कोर्स कर सकते हैं। अपने जीवन संबंधी कुछ बातों को पूछना चाहें तो वो भी आप पूछने के लिए प्रश्न कर सकते हैं। तो चलिए, हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कल फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो आप संपर्क कीजिए। ध्यान योग
का यह कोर्स बहुत ही कल्याणकारी और लाभकारी है कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम विराम देंगे आज के कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत आभार।